अब तक जो हम लोग पैसिव पढ़ रहे थे वो सारे सेंटेंस अफर्मेटिव के थे। पैसिव सब किसके थे? अफर्मेटिव सेंटेंस थे। आज हम पढ़ेंगे पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। और ये भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं, एक यस नो क्वेश्चन है, एक WH क्वेश्चन। याद आ रहा है? ठीक है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं है। यू प्ले क्रिकेट का पैसिव क्या होगा? ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। ये हो गया आपका पैसिव। ये जो सेंटेंस 1 है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट। अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, ये यस नो क्वेश्चन है, तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? ठीक है, जहां डाउट हो वहीं हमको रोककर पूछ लेंगे, आप भी, ठीक है। इस बीच में क्या होगा कि जब हम इंट्रोगेटिव का पैसिव पढ़ रहे होंगे तो पूरा टेंस का रिवीजन हो रहा होगा, मतलब टेंस के पैसिव का। यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब यहां पर है डू यू प्ले क्रिकेट। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम डू को हटा देंगे, यू प्ले क्रिकेट का पैसिव बनाएंगे। बनाइए, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब यहां पर क्या था जो हमने अभी डिलीट किया था? डू। यहां डू आ गया। इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी डू है या कुछ और है? यहां पर ऑक्सिलरी इज है और यहां पर ऑक्सिलरी क्या है? डू है, ठीक है। अब ये जो डू ऑक्सिलरी है, जब हमने यहां से डू हटाया था तो ये यू प्ले क्रिकेट बन गया था। पैसिव क्या हो गया था कि यू प्ले क्रिकेट का क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। यहां ऑक्सिलरी डू है और यहां पर ऑक्सिलरी क्या है? इज है। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, जैसे यू प्ले क्रिकेट का क्रिकेट इज प्लेड, तो ये इज बाहर आएगा और तब जाकर आंसर इसका होगा इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। फिर से समझिए, यू प्ले क्रिकेट है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, इसमें ऑक्सिलरी इज है लेकिन इसमें ऑक्सिलरी डू है। लेकिन जब इसका पैसिव क्रिकेट इज प्लेड होगा तो इसमें जो ऑक्सिलरी होगा उसे ही बाहर कर देंगे। दूसरा सेंटेंस लें, यू प्ले क्रिकेट की जगह पर अगर मैं ये कह दूं कि यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय यू। अब अगर डू यू सिंग अ सॉन्ग होगा तो हम क्या करेंगे? इज अ सॉन्ग संग बाय यू। डू यू प्ले क्रिकेट के जगह पर अगर हम कह दें डू यू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी, तो इसका प्रयोग करेंगे क्या? आर का। आर क्रिकेट एंड हॉकी प्लेड बाय यू। डू यू स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। डू यू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, आर इंग्लिश एंड हिंदी स्पोकन बाय यू। आर क्यों लग रहा है आप समझ रहे हो? Because the object is not one, the object is two, the object is not singular, the object is plural. ठीक है। Do you eat a mango? A mango is eaten by you. Do you eat mangoes? Are mangoes eaten by you? Clear है? Do you write a story? Is a story written by you? Do you write stories? आर स्टोरीज रिटन बाय यू। कोई डाउट नहीं है? आगे चले, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस 2 है, 2 की जगह हमने लगा दिया डिड। डिड यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये एक्टिव है। यहां पर डू था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर डिड है, तो इसका पैसिव क्या हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। आप में से कोई बताएगा वॉज क्यों लगा? क्योंकि यहां वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में था तो इसका सेकंड फॉर्म
वॉज हो गया, ठीक है। डिड रावण किडनैप सीता, वॉज सीता किडनैप्ड बाय, डिड राम किल रावण, वॉज रावण किडनैप्ड बाय राम, ठीक। न्यूटन डिस्कवर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वर्ब होगा ना, वर्ब। द लॉज ऑफ, चूंकि LAWS प्लूरल है, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वर डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। अगर हम कह दें कि डिड न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, ऊपर से तो नहीं गुजर रहा है ना। डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, was अमेरिका डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है कहीं किसी को, ठीक है। तीसरा इसका, चलिए हिंदी की बात कर लें। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, हिंदी, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला गया या खेला जाता था। अब सेंटेंस है विल यू प्ले क्रिकेट, बना लेंगे, बोलिए। अच्छा, इस विल को हम अंदर डाल दें, यू विल प्ले क्रिकेट, बनाइए। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय यू। अब इसमें से विल आए तो उसमें से विल बाहर निकालेंगे, बोलिए। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, नो कंफ्यूजन एट ऑल। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आवाज नहीं आ रही है। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। ये यहां से बात शुरू हुई है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये डू से, डिड से और विल से शुरू हुए, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग WH क्वेश्चन जानेंगे। अब सेंटेंस नंबर 4, कितना सेंटेंस है, 4 ही है ना, ठीक। हमने कहा वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन है। ऐसा सेंटेंस आ जाए तो इसे हटा देंगे, यू प्ले क्रिकेट का पैसे बनाएंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, इसमें डू बाहर आया है तो उसमें से क्या बाहर निकालेंगे, इज। यहां डू के पहले वाई है, वहां पर हम इसके पहले वाई, इसके पहले वाई, फिर से समझिए। वाई डू यू प्ले क्रिकेट में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो वाई डू को हटा देंगे, यू प्ले क्रिकेट का पैसे बनाएंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, इसमें डू बाहर आया तो उसमें इज बाहर आएगा। यहाँ डू के पहले वाई है, वहां पर वाई के इसके पहले वाई होगा। तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट का पैसे, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय। Why do you play hockey? Why is hockey played by you? Why do you eat mangoes? Why are mangoes eaten by you? क्लियर है। Why do you play cricket के जगह पर अगर why did you play cricket कर दे तो क्या चेंज हो, Why was cricket played by you? क्लियर है। और why did you play cricket की जगह हम कह दें कि why did you write stories? Why were stories written by you? कोई दिक्कत नहीं। Why do you play cricket की जगह अगर हम how do you play cricket कह दें
तो पैसिव। हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? आप में से कुछ लोगों का चेहरा कुछ कह रहा है, ठीक है, चेहरा कुछ कह रहा है कि उन्हें बात पूरी पूरी समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए रिपीट कर लें, ठीक है। आजकल पढ़ाने का टेक्निक बदला है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे आपने क्वेश्चन दिया कि क, ए, क, बी और ग, सी, ये इतना दिया आपने। ये देने के बाद आपने कहा कि यहां पर और यहां पर क्या आएगा, आंसर नहीं चाहिए, क्या आएगा, ठीक है। बच्चे को बताया नहीं कि करना क्या है, बच्चे को सिर्फ दिया क, अ, ख, ब, बी और ग, सी, ठीक है। छोटा बच्चा है जिसको क, ख, ग, घ आता है, सिर्फ इतना ही जानता है। तो बताइए इसके बाद आंसर क्या होगा? यहां क्या होगा? हाँ होगा। यहां क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। क्लियर है? ये कोई टॉपिक नहीं है, ये व्याकरण हिंदी का नहीं है या इंग्लिश का ग्रामर नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है। और आप देख रहे हो कि इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर है हिंदी का, वही इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है, नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। तो आप समझ गए कि क, ख, ग तो बोले घ हो जाएगा, ए, बी, सी तो उधर डी हो जाएगा। क्लियर? बच्चे को कुछ बताएंगे नहीं कि तुम्हें ये करना है, बच्चे को दिखा दिया ये पैटर्न है, आगे तुम जानो कि क्या होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, बोले बाबू यहाँ पर कौन सा फोटो आएगा, किस चीज की तस्वीर आएगी, कब की आएगी? कोई नियम है, कोई कानून है, कोई ग्रामर का टॉपिक है मैथ का? नहीं। एक पैटर्न दिया गया कि ये पैटर्न है और उसके बाद ये और ये, और बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा यानी क्वेश्चन मार्क दे दो, तो यहाँ पर वो बना दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल फिर हम आते हैं कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। ये पैटर्न है, और आसान कर देते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए आसान किया हमने, अब बोलिए। 310, 300, 520, 500, 620, क्या होगा वहां? हम्म, नहीं समझ में आ रहा। ठीक, 600 होगा, 500 हो जाएगा। अच्छा चलिए, 590 क्यों आ रहा हम समझ रहे हैं, 590 को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये 310, फिर 300, फिर 520, फिर 500 हमने कहा, अब कह दिया 620। अब बोलो 620 है, बोलो 620 क्या होगा आंसर? क्या ये होगा कि कुछ और होगा? क्यों 590 क्यों होगा? अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर बदलते हैं हम। अब बताइए, अब ठीक है? अब तो ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये बताना, ये पूछना मकसद नहीं है, पूछना और बताना जो है वो दूसरी जगह है, हमारे वहां पर क्या, ये उनके लिए जिन्हें नहीं समझ में आ रहा। एक ये पैटर्न हो गया, एक ये पैटर्न हो गया, यहाँ बढ़ा है फिर घट गया, यहाँ बढ़ा है फिर घट गया, यहाँ बढ़ा है फिर ये घट गया। क्योंकि यहाँ पर 10 था तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक बच्चे को कुछ बताया नहीं जाए कि करना क्या है, उसे सिर्फ सोचने दिया जाए कि ये है, अब तुम देखो क्या होगा। अगर आप बता दें कि देखो 320 है तो फिर 300 है तो घट गया, तो 520 है फिर घट गया, तो मतलब 620 है तो घटा के क्या करोगे, तो ये बताना गड़बड़ होगा, क्योंकि बच्चा अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप उसको आंसर बता रहे हो, मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि तुम देख लो, और देखने के बाद तुम बताओ कि क्या होगा। ये बात समझ में आ गई? अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं कि क्लास छूट गया है या कोई दिक्कत है। यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय। डू यू प्ले क्रिकेट, चूंकि यहां पर इज है, ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लग गया, डिड है तो वाज लग गया, ठीक है। अगर इस पैटर्न को ना जाना जाए कि कैसे बन रहा है, सिर्फ मैंने कहा कि बैंगन,
कह दिया बैंगन प्लेज कोहड़ा, बैंगन प्लेज कोहड़ा। अब बनाना ये वाला है, पता नहीं ये पैसिव है क्या है, बनाओ किस बने। कोहड़ा इज प्लेड बाय बैंगन, ठीक है। अब हमने कहा कि कोहड़ा, ठीक है, बैंगन्स, ठीक है, और यहां पर दे दिया हमने गोभी। कोहड़ा, बैंगन्स, गोभी, ठीक है। क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है, इसी पैटर्न पर बना देना। बोलो गोभी इज, अब बैंगन थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो बैगन बाई, क्लियर है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं पता, आपको सिर्फ पता है कि ये इधर कर देना है, वो उधर कर देना है, इसका थर्ड फॉर्म दे देना। ओके, तो यहां पर था डू यू प्ले क्रिकेट, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। डू यू प्ले हॉकी, ये उनके लिए चल रहा है जिनके चेहरे के रंग बदल रहे थे, इसलिए मैं रुक गया, फिर आ रहा हूं पीछे से। डू यू प्ले हॉकी, इज हॉकी प्लेड बाय यू। डू यू ईट ब्रेड, इज ब्रेड ईटन बाय यू। डू यू बेक ब्रेड, बेक मतलब सेकना, इज ब्रेड बेक्ड बाय यू। डू यू बर्न ब्रेड, डू यू थ्रो ब्रेड। डू यू बाय ब्रेड, बाउड बाय यू। डू यू अर्न ब्रेड, डू यू सेल ब्रेड। डू यू बीट ब्रेड, मान लो पीट रहे हो तुम, है ना, रोटी को मार, डंडा मार रहे हो, डू यू बीट ब्रेड, ठीक है। अगर ये समझ गए तो हमने कहा कि डिड यू प्ले हॉकी, डिड यू ईट ब्रेड, डिड यू ईट बटर। अब हमने कहा कि डिड यू ड्रिंक वाटर, वॉज वाटर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय यू, क्लियर। तो जिन्हें नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, वो सिर्फ ये देखें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो क्या इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात। तो इसलिए जब कोई नई चीज आए तो घबराया ना करें, ठीक है। आगे देखिए, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। वाई डू यू प्ले हॉकी, वाई इज हॉकी प्लेड बाय यू। वाई डू यू कॉल राम, वाई इज राम कॉल्ड बाय यू। अब हमने कहा हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। कोई डाउट नहीं है ना। आगे चले, इतना क्लियर हो गया आपको, बात कुछ समझ में आई दूसरी बार में। ये पैटर्न हम इसीलिए बताए थे और आपके लिए, आप दो लोगों से थोड़ा डर था कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि पूरा पक्का पक्का हो गया, ठीक। और कोई डाउट है किसी को, इसलिए मैंने रिपीट किया था, बीच में छोड़ दिए थे। 5 हु लव्स राम, कौन राम से प्रेम करता है। तो ये हु सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि जो हु है वो हुम में बदलता है, या नहीं पता तो आपको ये पता है कि आई मी में बदलता है। आई को मी में बदलते हैं और मी को आई में बदलते हैं। सिमिलरली हु चेंजेस इनटू हुम एंड हुम चेंजेस इनटू हु, ठीक है। तो ये जो हु है वो अब बदल जाएगा हुम में, जैसे आई बदलता था मी में, क्लियर है, ठीक। हु लव्स राम जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, बोलिए, WH क्वेश्चन है, नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा, WH क्वेश्चन, हु लव्स राम, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर हु के जगह पर हम सीता लगा दें, सीता लव्स राम, तो राम इज लव्ड बाय सीता। हनुमान लव्स राम, दशरथ लव्स राम। सब लोग बोल नहीं रहे, कुछ कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। भरत लव्स राम, ठीक। मंदोदरी लव्स राम, मंदोदरी समझते हैं कौन, रावण की पत्नी। आपको लगा मंदोदरी कैसे प्रेम करेगी राम से, ठीक है। प्रेम की कई बातें होती हैं। प्रेम का मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही प्रेम करें, लड़का लड़की ही प्रेम करे, प्रेम किसी से भी हो सकता है। रादर की कुछ लोग कहते हैं आई लव चिकन, मैं चिकन से प्रेम करता हूं, तो खाएगा कि नहीं खाएगा, खा ही जाएगा। नहीं, आई लव आइसक्रीम, तो आइसक्रीम छोड़ देगा पिघलने के लिए, खाएगा।
लेकिन आई लव माई मदर, आई लव माई कंट्री, मैं देश से प्रेम करता हूं, तो देश को खा जाएंगे। तो ये प्रेम करना अलग है, आइसक्रीम वाला प्रेम अलग है। आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट से प्रेम है, तो चॉकलेट खाएंगे कि नहीं। लेकिन आई लव माई ब्रदर, मुझे अपने भाई से प्रेम है, तो भाई को तो नहीं खाएंगे, भाई को तो बचाएंगे, सेफ्टी देंगे। लेकिन उस हिसाब से चिकन को नहीं बचाएंगे। आई लव चिकन का मतलब चिकन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए। सीता लव्स राम, राम इज लव्ड बाय सीता, दशरथ लव्स राम, लक्ष्मण लव्स राम। ये जो बाई सीता, बाई मंदोदरी, बाई लक्ष्मण, बाई भरत जो आ रहा था वो लास्ट में आ रहा था। लेकिन ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, लास्ट में नहीं आता। एग्जाम्पल, तुम कैसे हो, यू आर हाउ, हाउ आर यू। तुम कहां जा रहे हो, यू आर गोइंग वेयर। तुम्हारा नाम क्या है, योर नेम इज व्हाट, शुरू में आता है। तो हम नहीं कह सकते कि राम इज लव्ड बाय हूम। समझ में आ रही बात? तो ये बाय हूम कहां आएगा, शुरू में। समझ गए ना? मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप ये ना समझें कि ये लास्ट में क्यों नहीं आया, चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इट विल कम इन द बिगनिंग। बाय होम, राम सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इज लगेगा, ऑब्जेक्ट देंगे, बाय होम इज राम, लव का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर इसी पैटर्न पर मैं दूसरा सेंटेंस दूं कि हु टीचेस राम, बाय होम इज राम टाउट, who beats Ram, by whom is Ram beaten, who calls Ram, by whom is Ram called, who invites Ram। आसान है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो by whom है, ये वाला सेंटेंस दो तरह से बनता है। ये by है तो यहां whom हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस है। एक और तरह से बना सकते हैं कि who को यही रहने दिया जाए और बाकी सब उतारा जाए, हु इज राम लव, ठीक है, और बाई लास्ट में दे दिया जाए। ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब हम बाई को अगर शुरू में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और अगर बाई को अंत में रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो ये दो मेथड में से किसी मेथड से बन सकता है। हु टीचेस राम, फर्स्ट मेथड। बाय whom is राम टाउट, या who is राम टाउट बाय। क्लियर है? who invites राम, पहला मेथड। by whom is राम इनवाइटेड, दूसरे तरह से who is राम इनवाइटेड बाय। डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। Which girl loves Ram? Which girl is the subject, Ram is the object। पहले इसका हिंदी कर लें कि कौन लड़की राम से प्रेम करती है। Which girl loves Ram? कौन लड़की राम से प्रेम करती है, तो सब्जेक्ट क्या है, Which girl। ये भी दो तरह से बनेगा। एक तो हम ऐसे बना लें कि बाई विच गर्ल, राम के अनुसार इज, बाई विच गर्ल इज राम, लव का थर्ड फॉर्म लव। और दूसरी तरह से आप बना सकते हैं क्या, कैसे बोलिए, विच गर्ल इज राम लव्ड बाय। उसी प्रकार है पहले वाले का। क्लियर है? आगे चले, बोलिए। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा था, 6। सेंटेंस 7, whom does राम लव। राम किससे प्रेम करता है, प्रेम करने वाला कौन, दैट इज, प्रेम किसको किया जा रहा है, whom को, दैट इज ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है ना, अभी अभी जस्ट बताया हमने कि हु चेंजेस इनटू whom, बोलो। सो whom चेंजेस इनटू, तो राम किससे प्रेम करता है, दैट मीन्स कौन प्रेम किया जाता है, हु इज लव।
कौन प्रेम किया जाता है? हु इज लव, किसके द्वारा? हु हेल्प्स, whom does Ram help? Whom does Ram help? Who is helped by Ram? Whom does Ram call? Whom does Ram punish? Who is punished by Ram? कोई डाउट नहीं है? सेंटेंस नंबर 8, What does Ram teach? राम क्या पढ़ाता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो राम क्या पढ़ाता है, दैट इज मीन्स क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट इज टाउट, किसके द्वारा? बाय राम। व्हाट इज टाउट बाय राम? व्हाट डज राम डू? व्हाट इज डन बाय राम? व्हाट डज राम कुक? कुक्ड बाय राम। What does Ram ask? What is asked by Ram? Now the last sentence. Sentence is, how many students does Ram teach? क्या मतलब? राम कितने छात्रों को पढ़ाता है? राम इज द सब्जेक्ट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट। तो राम कितने छात्रों को पढ़ाता है, दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज केयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर taught by राम। हाउ मेनी गेस्ट्स, GUESTS, हाउ मेनी गेस्ट डज राम इनवाइट? How many guests are invited by Ram? कोई डाउट नहीं है? देखिए मैं बार बार कहता हूं कि डाउट होने पर पूछना जरूरी है, ठीक है। ये सेंटेंस है हमारे सामने, यहां से शुरुआत हुई थी। अब इस पर हम ओरली प्रैक्टिस करेंगे, बाद में लिखने का काम चलेगा। पहला क्वेश्चन यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, ऐसे चलेगा, ठीक है। डू यू अर्न मनी? Is money earned by you? Did you earn money? Was money earned by you? Will you earn money? Will money be earned by you? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है WH क्वेश्चन का, वो यहां पर आएंगे। Why do you earn money? Why is money earned by you? Who earns money? By whom is money earned? या who is money earned by? Which man earns money? By which man is money earned? या which man is money earned by? उसी पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what does Ram earn? सॉरी, ये who है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला है। Whom does Ram punish? Punish by Ram. Whom does Ram tease? Tease मतलब छेड़ना, यही वाला है। Who is teased by Ram? What does Ram earn? What is earned by Ram? हाउ मेनी है, हम लगाएंगे हाउ मच मनी डज राम अर्न? हाउ मच मनी आर नहीं, हाउ मच मनी इज अर्न बाय राम। कोई डाउट है? ठीक है। कोई भी चीज पक्का तब होगा, मतलब उस पर कमांड तब होगा जब आप उस पर जाकर प्रैक्टिस करें घर पर। अगर सिर्फ टीचर पढ़ाए क्लासरूम में और उतना ही आप पढ़ें तो ये चांस ये है कि आप इसे भूल जाएं। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये इसको पहले उतार लें।